हेलो माय फ्रेंड्स, JD666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपका पर्सन का जो भी है उनका रिलेटिव, उनका परिवार वाले आपको लेकर क्या सोचते हैं। तो ठीक है गाइस, आज का रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन का परिवार वाले आपको लेकर क्या सोचते हैं। ओके, तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है और जिनके लिए भी देखना चाहते हैं उनका इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या है और उनका पर्सन का परिवार उनको क्या कैसा इंसान सोचते हैं। प्लीज़ लक्ष्मा हमें बताइए। प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए कि हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूवर्स है, उनका पर्सन का जो भी फैमिली मेम्बर है वो क्या सोचते हैं, हमारे व्यूवर्स के लेकर कैसा इंसान सोचते हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है वो उनका पर्सन का फैमिली मेम्बर वाले क्या सोचते हैं, हमारे दर्शकों को लेकर कैसा इंसान समझते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो चलिए गाइस, मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया हूँ। देखते हैं क्या आता है, आपका पर्सन का फैमिली मेम्बर वाले क्या सोचते हैं आपको लेकर और क्या डिसीजन लेना चाहते हैं। चलिए गाइस, कार्ड को सफल कर लिया हूँ। तो देखते हैं, सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ कप, द मून, Knight of Cups, 5 of Swords, Knight of Wands, King of Pentacles और 4 of Pentacles। तो ऐसा है गाइस, आपके जो पर्सन है उनका फैमिली में वाला ऐसा सोचते हैं आपको लेकर कि आप ना बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो, आप अपने बारे में सोचते हो, ठीक है ना, आप दूसरों के बारे में नहीं सोचते। उनको ऐसा लगता है और ऐसा भी लगता है उनको कि आप दिल से अच्छे हो, ठीक है, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं हो सकता है कि आप इतना पैसे वाला ना हो, एक एवरेज हो, ठीक है ना। और ऐसा है कि आप हो सकता है बहुत ही इमोशन, मतलब आप ऐसा लग रहा है कि आप किसी भी एक चीज़ को ठान लेते हो तो उसको ही ठान के बैठ जाते हो, ठीक है। हो सकता है वो अच्छी बात और हो सकता है वो बुरी बात, जो आप एक बार दिल पे ले लेते हो वो दिमाग से भी ले लेते हो, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है। तो नेक्स्ट कार्ड ऐसा दिख रहा है कि आपका जो फैमिली मेम्बर है, आपका पर्सन का जो फैमिली मेम्बर आपको लेकर यही सोचता है कि आप किसी और के साथ, मतलब हो सकता है किसी और के रिश्ते में हो, नहीं तो हो सकता है कि आप फाइनेंशियली बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो, ठीक है ना। आप हो सकता है फाइनेंस में बहुत ही कम हो, ठीक है ना, आपका अच्छा जॉब ना हो, आपका अच्छा फ्यूचर नहीं देखते। वो सोचता है कि आप उनका जो भी है आपका पर्सन को आप खुश नहीं रख पाओगे। उनका फैमिली मेम्बर ऐसा ही सोचता है। ये भी सोचता है कि आप बहुत ही इमोशन हो, ठीक है ना, आप भी किसी और के बात में आ जाते हो तुरंत ही और किसी और के बातों में आकर आप हो सकते हो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर देते हो। ऐसा भी आपको सोचता है और ऐसा भी दिख रहा है कि उन्होंने पास्ट में काफ़ी आपके साथ नाइंसाफ़ी किया, ऐसा भी हो सकता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द एम्प्रेस। तो वो उनको लगता है कि नहीं, मतलब आप चाहे फाइनेंस में ग्रोथ हो या ना हो, लेकिन आप एक ऐसा इंसान हो, ऐसा लड़का लड़की हो जो आप अपने पोजीशन में बहुत सही हो, आप अपने जगह में बिल्कुल सही हो, ठीक है ना। आप जितना मतलब बाहर से दिखने में खूबसूरत हो और उतना ही आप अंदर से भी खूबसूरत हो। अभी वो लोग देख रहे हैं कि आप ना बहुत ही ज़्यादा वो अपने सेल्फ लव करने लगे हो। काफ़ी पास्ट में हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा डाउन रहते होंगे, लेकिन अभी इस वक्त में वो लोग देख रहे हैं कि आप अभी इस वक्त बहुत ही अच्छा कर रहे हो, आपका करियर बहुत ही ब्राइट है, आप आगे जाके अपना नाम फेम बहुत ही अच्छा करोगे, आप अच्छा कमाओगे, ठीक है ना। उनको अभी इस वक्त लगता है कि आप बहुत ही अच्छा इंसान हो, जो भी हो जैसा भी हो, लेकिन आपका दिल बहुत ही साफ़ है, आप बहुत ही एक दयालु इंसान हो, ठीक है, और आप नेचुरल से जुड़े हुए, मतलब आप चाहे हो सकते हो रिश्ते में ख़राब हो, लेकिन आप मतलब एक जो रहता है ना इंसान का, मतलब इंसानियत, आप में इंसानियत बहुत ही है, ठीक है ना। आप में इंसानियत काफ़ी ज़्यादा है, ये दिख रहा है। भले आपको रिश्ते का इतना ज़्यादा नॉलेज हो और उनको ऐसा भी लगता है कि आपको रिश्ते का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है ना। आप किसी और के बातों में आ जाते हो और छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ा इश्यूज़ बना देते हो, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन आप जैसा भी हो ठीक हो और उनको ये भी लगता है कि आप अपने लाइफ में खुश हो। ओके, चलेगा, इस रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ कप्स।
तो आपका जो फैमिली पर्सन का जो फैमिली मेम्बर हुआ है उनको लगता है कि आप लोग दोनों का ना डिफरेंसेस है, लाइक हो सकता है एज डिफरेंसेस हो, नहीं तो हो सकता है कि एक ऊंचा लंबा ऐसा हो, मतलब कुछ तो कास्ट डिफरेंसेस हो सकता है कि इस डिफरेंस को लेकर उस फैमिली मेम्बर को राज़ी नहीं है उसको लेकर, ठीक है ना। और उनको ऐसा लगता है कि आप हो सकता है कि कोई पास्ट लाइफ का कार्मिक इंसान हो उनके ज़िंदगी में, ऐसा भी उनको लगता है, ठीक है ना। तो ओके चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द मून का कार्ड। द मून का कार्ड ये बता रहा है आपके पर्सन का जो फैमिली वाला ना है वो ऐसा सोचता है आपको कि आप ना किसी मतलब कोई भी कुछ कहता है तो आप मान लेते हो और उसी बात को मान के आप खुद ही सैड हो जाते हो, और आप बहुत ही ज़्यादा सैड मतलब इमोशन इंसान हो, आप बहुत ही ज़्यादा इमोशन इंसान हो जो आप किसी का भी इमोशन और मतलब दुख को नहीं सह पाते हो, और किसी का भी बातों में आकर आप हो सकते हो कि रिश्ते को मतलब बदल देते हो, नहीं तो ऐसे दोस्ती बदला देते हो, ऐसा ही करते हो, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। और ऐसा भी लगता है कि आप दोनों के बीच में वो आपका जो मदर है उनका ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका मदर आपको पसंद नहीं करता, ठीक है। मदर को लगता है कि आप हो सकते हो बहुत सारे लोगों से मतलब रिश्ता रखते हो, ऐसा कुछ उनको लगता है, ठीक है ना। और बहुत सारे और उनको ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सैड रहते हो, बहुत ही इमोशन बंदा हो या तो बंदी हो, ठीक है, उनको ऐसा भी लगता है। और उनको ऐसा भी लगता है कि आप ना सच्ची जो मन की भावना है ना आपका, तो आप छुपाते हो। उनका फैमिली मेम्बर को इनको ऐसा भी लगता है कि आप ना सच्ची मन का भावनाएं छुपाते हो, अपना राज छुपाते हो, अपना राज आप नहीं बताते हो, ठीक है ना। और ऐसा भी है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा है कि आपका जो पर्सन का फैमिली मेम्बर है वो भी आपको मतलब ऑफर देना चाहता है। वो ऐसा है कि वो उनको लगता है कि आप तो उसका जो आपका पर्सन को पाना ही चाहते हो, ठीक है ना, लेकिन वो राजी नहीं। और ऐसा दिख रहा है कि वो भी आपको देखता है कि आप सही हो, ठीक है ना, आप मतलब डिजर्व करते हो वो चीज़, ठीक है, उनका फैमिली का हक डिजर्व करते हो। ओके तो अभी ऐसा है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा लगता है उनको कि आप दोनों का जो आपका पर्सन का और आपका ना ज़्यादातर बनता नहीं, जब भी आप लोग मिलते होंगे झगड़ा होता होगा। और हो सकता है कि पहले भी उनका फैमिली मेम्बर के साथ आपका वाद विवाद हुआ होगा बहुत ही बुरी तरह से, ठीक है ना। बात इतनी तक आ गई होगी कि बहुत बढ़ गई होगी, बात काफ़ी बात बढ़ गई होगी, वाद विवाद, और परिवार को लेकर और समाज भी इन्वॉल्व होगा से काफ़ी मतलब 2 से 4, 4 से 6 ऐसे लोग बढ़ गए हो सकते, ऐसा कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच में। और ऐसा है दिख रहा है कि आप लोग में इतना झगड़ा हो गया था कि एक दूसरे को लेकर मतलब इस रिश्ते को लेकर मतलब एकदम ख़त्म सा हो गया था, ठीक है ना। एक दूसरे को लेकर ट्रस्ट इशू आ गए थे इस रिश्ते में, और बिल्कुल भी आप दोनों का मतलब बुरी तरह से टूट गया था ये रिश्ता। और हो सकता है कि आपका पर्सन ने आपको किसी और के चलते हो सकता है कि आपको इस रिश्ते में मतलब चीट कर दिया, ठीक है ना, और आपको रहते हुए किसी और के साथ मतलब इन्वॉल्व हो गया, ऐसा भी हो सकता है। और उसको चलते आप लोग दोनों में आप लोग का फैमिली में बहुत ही वाद विवाद हुआ और बात पहुंच गई, हो सकती है बहुत बड़ी हो गई बात, ठीक है ना। नेक्स्ट एक्शन है नाइट ऑफ वंस। तो ऐसा है कि वो अभी ऐसा है कि वो छोड़ने नहीं देना चाहता है, ठीक है ना, वो चीज़ को मतलब छोड़ने नहीं देना चाहता, उसके लिए लड़ना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है। अभी वो जो भी हो गया था पास्ट में उस चीज़ को ना मतलब क्लियर करना चाहता है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। एक्शन लेना चाहता है कि आप दोनों के बीच में प्यार है या नहीं है, क्या आप किसी और से प्यार करते हो, किसी और के साथ शादी है क्या है, मतलब वो समझना चाहता है और आपसे क्लियरिटी लेना चाहता है। और नेक्स्ट कार्ड दिख रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। अभी वो आपका जो पर्सन का फैमिली मेम्बर वो देख रहा है कि आप अपने में बहुत ही बिजी हो, ठीक है ना, आप अपने में बिजी हो, अपने काम को लेकर बहुत ही सीरियस हो और अपने करियर को बनाने के लेकर, और आप काफ़ी पहले से इमोशन नहीं रहे, अभी आप ना ही ऑफर करते हो और आप इस रिश्ते को लेकर बिल्कुल साइलेंट हो गए हो, आप कुछ नहीं बताना चाहते हो, कुछ नहीं दिखाना चाहते हो, ठीक है ना। और आपको लगता है कि आपने बहुत दिखाया, अभी उनकी बारी है, अगर उनको मेरा रिश्ता पसंद है तो बिल्कुल वो लोग ऑफर करेंगे, अगर पसंद नहीं है तो बिल्कुल कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप भी अपने, क्योंकि हो सकता है पास्ट में आपको बहुत ही दुख मिला होगा, ठीक है ना, इसलिए आप भी अभी सेल्फ लव करने लगो, अपने आप से प्यार करने लगे हो, अपने चीज़ों को अहमियत देने लगो जो आपके पास है, ठीक है ना।
और ऐसा भी दिख रहा है कि आप बहुत ही बिजी भी हो गए हो। उनका फैमिली मेम्बर ये भी दिख रहा है कि आप पास्ट में उनको इतना प्यार करते थे, इतना ऑफर करते थे आगे से, ठीक है ना, लेकिन अभी आप बिल्कुल भी नहीं ऑफर करते, ना ही कुछ करते, एकदम भी गुमसुम बैठे हो और अपने काम पे ही बिजी हो। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं इसमें द मून का कार्ड क्यों है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताए द मून का कार्ड क्यों है। द मून का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। द मून का कार्ड को क्लियर करता है एस ऑफ वन। तो ऐसा है कि अगर इस रिश्ते में ट्रस्ट इश्यू है ना, तो हो सकता है उनका फैमिली मेम्बर वाला आपसे क्लियरिटी मांगे, नहीं तो कुछ क्लियरिटी दे आपको, ठीक है ना, आपको क्लियरिटी कुछ मिल सकता है इस रिश्ते में। ओके गाइस, आने वाला टाइम पे। और नेक्स्ट है हमारे पास 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो 5 ऑफ सॉर्ड्स को कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करता है 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू है, जो इसलिए हो सकता है कि आप दोनों में झगड़ा हो गया है और वाद विवाद हो गया है, बात एकदम बहुत बुरी तरह से बिगड़ गई है। और आप दोनों की, और ऐसा भी है कि सच्चाई सामने नहीं आई, ठीक है ना, जो भी सच्चाई है आप दोनों के रिश्ते में और उनका फैमिली मेम्बर के साथ जो भी है, मतलब एक सच्चाई सामने नहीं आई कि क्या है, रियलिटी क्या है आप दोनों का इस रिश्ते में, ठीक है ना। अभी तक मुझे दिख रहा है कि ये सच्चाई सामने नहीं आई। और 8 ऑफ, ठीक है ना, ये सच्चाई सामने नहीं आई। और वो पर्सन हो सकता है कि वो सच्चाई को जानना नहीं चाहा कि आप उनको बहुत प्यार करते थे, ठीक है ना, वो बात वो समझने के लिए तैयार नहीं था। और जब भी वो आता था आपसे रूड बात करता था और उनको मतलब एक ऐसा बात करता था कि आपको लगता था कि ये इंसान मुझे सच्चा प्यार नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहा है, आपको ऐसा लगता था। आपको इस इंसान में कभी भी ट्रस्ट नहीं हुआ। और हो सकता है कि पास्ट में आपने ना इस इंसान को आंख बंद करके भरोसा किया था कि आप एकदम आंख बंद करके पूरा भरोसा किया था कि ये इंसान कभी मुझे चीट नहीं करेगा, ओके। लेकिन वही इंसान आने वाला टाइम पे आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया कि आपका दिल छलनी कर दिया और उस इंसान ने आपका कहीं का नहीं छोड़ा। 10 लोगों के सामने आपका इज्जत का कचरा कर दिया होगा उसको, ठीक है ना। और आप समझ ही नहीं पाए होंगे, अरे क्या हो गया मेरे साथ, आपके जैसे लग रहा है पैरों तले जमीन खिसक गई। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं 8 ऑफ सॉर्ड्स और ये 5 ऑफ सॉर्ड्स का एनर्जी क्यों आया है फाइनली। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें एक कार्ड से बताइए 8 ऑफ सॉर्ड्स और 5 ऑफ सॉर्ड्स का एनर्जी क्यों आया है। तो ये बहुत ही गंदा एनर्जी लग रहा है। तो और 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओ माय गॉड, अब मैं क्या बताऊं, अभी क्या बताऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एकदम सा मेरा दिमाग ही हिल गया है इस रीडिंग से। तो ऐसा है कि वो इंसान ना आपके रहते हुए भी उन्होंने काफ़ी सारे रिश्ते को संभाला है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस में रखा है आपका रहते हुए भी, ठीक है ना। और ये बात वो आपसे छुपाता था, वो इंसान ये बात पास में आपको बहुत ज़्यादा छुपाता था और ये बात आपको बताना नहीं चाहता था। उनको डर था अगर ये बात आपको पता चल गया कि उनका बहुत सारे लोगों के साथ उठना बैठना है, मिलना जुलना है, तो आपको वो बात पता चलेगा ना, आप तो उसको छोड़ के चले जाओगे, इस रिश्ते से मूव ऑन कर लोगे। इसलिए वो आपको बताने के लिए और आपको खोने के लिए डरता था, लेकिन वो अंदर ही अंदर चीटिंग करते रहता था, ठीक है ना, आपसे आपको धोखा देते रहता था। और काफ़ी हद तक उन्होंने हो सकता है धोखा देने में आपको कामयाब रहा होगा। आपके रहते हुए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिश्ते में वो सर्वाइव किया उसने, ठीक है ना। और आपको मतलब एक आपको वो ऐसा जगह जोन में रख दिया कि आप ना घर का रहे ना घाट का रहे, ठीक है ना। आप मतलब अभी समझ में नहीं आता कि मैं इस रिश्ते से मूव ऑन करूं क्या इस रिश्ते में रहूं। तो आपको हो सकता है कि 8 महीना, हो सकता है 7 महीना, नहीं तो 5 महीना, इतना 5 साल 8 साल 7 साल हो सकता है कि आपको लटकी दिया होगा उस इंसान ने, ठीक है, कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ ये वो। लेकिन वो इंसान इतना चीटर निकला, इतना धोखेबाज निकला। और वो इंसान ना आपसे जो भागा था ना, वो दबे पाँव भागा था, बिना बताए जो भी बातें छुपा छुपा के भागा था, वो इंसान आज का डेट में वो खुद ही अपने जाल में फंस चुका है। वो बुरी तरह से अपने जाल में फंस चुका है, उसका बुना हुआ खुद का जाल खुद ही फंस गया है। क्योंकि वो आपको तो बहुत ही भला बुरा कहा और किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हुआ। उस थर्ड पार्टी में ऐसा उसको मिला है कि उसका जैसा ही, ठीक है ना। और थर्ड पार्टी सीधा उसको इमोशनल ब्लैकमेल किया होगा, नहीं तो डराया होगा, धमकाया होगा कि तू अगर मेरे से जाएगी छोड़ेगी तो तेरा मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तेरा लाइफ का वाट लगा दूंगा, तू मुझे जानती नहीं, ऐसा वैसा कुछ बातें उनको बोला होगा। तो आपके पर्सन डर गए होंगे और उसका चुपचाप बातें मान लिए होंगे और आपको दूरियां दे दी होगी, आपको नो कॉन्टेक्ट दे दी होगा, आपसे बातें छुपा होगा, इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया होगा और आपको पता भी नहीं चला वो इंसान कब मूव ऑन कर लिया।
मतलब उसने बनाया हुआ जाल खुद ही फंस गया। अभी आपको ये है कि आप उसको बचाने के लिए जाओ, उससे वहाँ से छुड़ाओ, उसको उस थर्ड पार्टी से छुड़ाओ, उसको लेके आओ, ठीक है ना। वो आपका ही राह देख रहा है कि आप उसको मदद करो, उसको मदद की ज़रूरत है इस समय। उसको वो चाहता है कि आप जाओ उस थर्ड पार्टी से, आप छुड़ाओ उससे जो भी नेगेटिविटी है उसके आसपास, आप जाके वो सब देखो, संभालो, ठीक है ना। अभी उसको ऐसा लगता है जो इंसान आपसे इतना बुरा व्यवहार किया था पास्ट में, वही इंसान अभी आपका मदद चाहता है। ओके गाइस, देखो वही इंसान अभी आपका मदद चाहता है। वो चाहता है कि आप जाओ, उनको जो भी नेगेटिविटी है, जो भी पास्ट का सिचुएशन, जो भी उसका तीसरा व्यक्ति, उसको हटाओ, आप अपना वो लो, ठीक है ना। आप अपना वो इस रिश्ते के लिए वो लो, एफर्ट लो, इस रिश्ते के लिए कुछ करो, एक्शन लो, ठीक है ना। लेकिन अगर इतना ही ऐसा था, आपके साथ छोड़ना नहीं जाना था तो वो, और आप जाओगे भी क्यों? क्योंकि आपको इतना बुरी तरह से आपको दुर्व्यवहार किया, आपसे गाली गलौज किया, आपका रहते हुए 10 लोगों के सामने आपका बुराई कर दी, है ना। आपका समझा नहीं, आपका इमोशन को समझा नहीं, उसने रोया, आपने दिन रात उसके लिए रोया, पागलों जैसे रोया, आप फंसा हुआ महसूस, कितना टाइम से लटके हुए। 7 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है आपसे बातें छुपाएगी, आपको बिना बताए कई सारे रिश्ते उसने संभाला है, आपको ऑप्शंस में रखा है, और आपका वो कभी भी कदर नहीं किया। उनको लगा कि तो आप तो उसके पीछे पीछे घूमोगे, ठीक है ना, चाहे वो आपके साथ कैसा भी बर्ताव क्यों ना कर ले। तो ये सब चीज़ें जो घटा है उसके लाइफ में। चलिए गाइस, अभी तो मुझे ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी मैं क्या बोलूँ, अभी मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा इस रीडिंग। तो गाइस चलिए देखते हैं 7 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, ठीक है ना। तो क्या होने वाला है आगे, तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए। 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लियर फॉर करने में मदद कीजिए, 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लियर फॉर करने में मदद कीजिए। 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लियर फॉर करता है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओह फ्रिक, मैं क्या बोलूँ, मुझे लगता है कि सारे कार्ड में निकालते थक जाऊंगा और ये शायद खत्म नहीं होगा। ये भगवान, ऐसा दिख रहा है कि वो अपना जो बुना हुआ जाल है ना, उस जाल से वो निकलना चाहता है, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि उसने ही उस रिश्ते में कदम रखा था, वही जाके बड़ा उछल के जा रहा था आपसे लड़ाई झगड़ा करके उस पास्ट में, उस रिश्ते में, ठीक है ना। और आज का डेट में उसको असली चेहरा पता चल गया उस थर्ड पर्सन का, ठीक है ना। तो अभी वो चाहता है कि किसी फ्रेंड्स का सहारे, किसी मतलब आपका भी सहारा, अगर आपका भी साथ मिल जाए, तो वो चाहता है कि अभी वो किसी का साथ मिल जाए जो वो आपके इस रिश्ते में आगे बढ़ सके, आपके साथ बातें कर सके, 2 बात हो सके, ठीक है ना। आपकी भले बात ना हो तो एक बार आपको देख ही ले, ऐसा भी है। क्योंकि वो इंसान आपके जाके ना खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है आपसे दूर जाके किसी थर्ड पर्सन के साथ। वो इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसको लगता है कि मैं ऐसा जगह में फंस गया हूँ जो आज के डेट में मैं खुद का पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार लिया हूँ। और नेक्स्ट मेरा पर्सन मतलब आपके लिए सोचता है कि आप इतना प्यार करते थे, इतना इमोशन थे, आप हर उसको इतना डिमांड भी नहीं करते थे, जो आपको हंसी खुशी स्माइल मिल गया वही बड़ी बात थी, ठीक है ना। फिर भी आपका कदर नहीं किया उस इंसान ने, ठीक है ना। तो आज के डेट में वो खुद ही फंस गया है, और ऐसा जगह में फंस गया है, किसी मुझे लगता है कोई दलदल में फंस गया है, जो किसी नेगेटिव दलदल में फंस गया, जो वहाँ से निकलने के लिए उसको बहुत ही मुश्किल लग रहा है, हालत उसका बहुत ही ख़राब लग रहा है, और अपने दोस्तों का सहारा लेना चाहता है। वो इंसान आज के डेट में स्पाई करते हुए देख रहा है। वो हो सकता है किसी फ्रेंड्स को सहारे आपको स्पाई करने के लिए भी बोला होगा, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स का सहारा लेके वो पुराने पास्ट का जो भी रिश्ता है उसको वहाँ से निकलना चाहता है, और आपके रिश्ते में फिर से ग्रोथ करने के लिए आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, वो फिर से इस रिश्ते को चाहता है ग्रोथ करने। लेकिन उनको लगता है कि अभी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो उनका हो सकता है आप दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो जो आप दोनों को जानता हो, वही आपका मदद कर सकता है। बाकी तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने पास्ट में ऐसा कुछ गलतियां करके रखे हैं ना आपके सामने कि आप उसको ना रत्ती भर भी विश्वास नहीं करते हो। आप रत्ती भर भी उस इंसान को विश्वास नहीं करते हो। जब विश्वास ही नहीं प्यार में और रिश्ते में, तो वो रिश्ता कैसा है ना गाइस। तो चलिए देखते हैं आपका पर्सन और आपका कब तक कांटेक्ट हो सकता है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस ऐसा है कि वो 7 ऑफ कप्स, तो ऐसा है कि हो सकता है बहुत ही लकी लोगों के लिए 7 आवर्स, नहीं तो हो सकता है 7 डेज, नहीं तो हो सकता है 7 वीक्स। ओके गाइस, और सिचुएशन के हिसाब से जब उसका लाइफ में पूरा भरम टूट जाएगा ना, जब वो थक जाएगा अपना ऑप्शन ढूंढते और कोई भी एक ऑप्शन उसको समझ में नहीं आएगा, जब लगेगा कि हाँ आप ही बेटर थे, आप ही उनके लिए परफेक्ट थे, तब वो इंसान भागता हुआ आ सकता है आपके लाइफ में। और दूसरा सिचुएशन ऐसा जब आप दोनों का मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर आपको वो बहुत ही बुरा सोचता था, उनको लगता था कि आप चीटर हो, ऐसा कुछ लगता था, अगर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग
अंडरस्टैंडिंग हो गया था आप दोनों के बीच में भरम, ठीक है ना, वो भरम जैसे ही टूटेगा हो सकता है इंसान आपसे आके मिले, बात करे। ओके, और तीसरा सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि उसको ना ऊपर वाला भोलेनाथ ऐसा जोरदार चाटा मारेगा ना आगे जाके कि उस चाटे में आवाज़ तो नहीं होगी लेकिन दर्द ऐसा होगा कि उसको जन्म जन्म तक याद रहेगी उसने क्यों किया था ऐसा काम, ठीक है ना, उसको क्यों ऐसा काम किया था और उसका कर्मा को लेकर। और आगे जाके ये इंसान अपने लाइफ में किसी का बस साथ नहीं पाएगा, सिर्फ और सिर्फ अकेला रह जाएगा। वो खाली लोगों को देखता रह जाएगा कि लोग कितने खुश हैं, और वो इंसान आज के डेट में भी अकेला है। और ऐसा है कि उनके पास हो सकता है कि पैसे उसे बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी हो, लेकिन वो इंसान दिल से और फीलिंग से अकेला ही रहने वाला है। मेरा कहने का मतलब है वो इंसान आगे जाके अकेला ही मिलने वाला है। और जब वो अकेलापन से एकदम डर जाएगा, घबरा जाएगा, तब वो इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आप भोलेनाथ आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। तो आपके लिए गाइडेंस है, तो आपके लिए गाइडेंस है किंग ऑफ सोर्ट्स। तो ऐसा है, भोलेनाथ बोल रहा है कि आपको ना इमोशनली नहीं सोचना है, इस इंसान के लिए ना आपको इमोशन नहीं रखना है, क्योंकि जो इंसान जैसा आपको ट्रीट करे ना, भोलेनाथ बोल रहे उस इंसान को भी आपको वैसा ही ट्रीट करना है। अगर भोलेनाथ बोल रहे कि कोई इंसान आपको प्यार से ट्रीट कर रहा है, हाय हेलो, तो आपको भी उससे प्यार से ही ट्रीट करना है, हाय हेलो। अगर कोई इंसान आपको रूठ के बोल रहा है हाय हेलो, तो आपको भी उसको रूठ से ही बोलना हाय ऐसा। तो जैसा दिख रहा है कि आपका पर्सन जैसे आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा रूडली व्यवहार किया था ना, आपका फीलिंग्स को नहीं समझा था, वो अपना प्रैक्टिकल सोच से आपको चलाता था, बहुत ही कंट्रोल करता था, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें आपको मतलब अभी अपने ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपको प्रैक्टिकल बनना है और अपने डिसीजन खुद लेना है, किसी और पे नहीं लेना। भोलेनाथ बोल रहा है कि अपने लाइफ का खुद का डिसीजन खुद लेना है, किसी औरों पे नहीं छोड़ना है। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि जो इंसान आपको छोड़ के किसी और के साथ खुश रह रहा है, तो उसके लिए आप अपनी ज़िंदगी को अगर ख़राब कर रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ और कोई नहीं। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है, और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ आप अपने ईगो को लेकर, जिद को लेकर कर रहे हो, ठीक है ना। आपका, क्योंकि आपका जो सोल है ना वो आपका नहीं है, ठीक है ना। आप अपने आप को तकलीफ दे रहे हो, अपने सोल को तकलीफ दे रहे हो, ये बहुत ही गलत बात है। ओके, तो आप अपने प्रैक्टिकल माइंड में रखिए, ठीक है ना। और जो इंसान अगर आपको छोड़ के किसी और के साथ खुश है तो उसके लिए आप सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, आप अपने लाइफ में खुद का डिसीजन खुद लीजिए। और भोलेनाथ बोल रहा है कि जो आप सही रहिए, ठीक है ना। लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लोग कैसे बातें बना रहा है कि, ठीक है ना, वो सब में कुछ मतलब ज़्यादा मत सोचिए, ठीक है ना। आप अपने बारे में सोचिए कि आपको क्या करना है, आपको जो एम था ना, आपका एम को पूरा करना है। इस वक्त आपका जिद यही होना चाहिए कि आपका एम को, आपका गोल को पूरा करना है। भोलेनाथ ये भी बोल रहा है। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि इंसान को परखना सीखो, ठीक है ना। आप किसी को भी बातों में आकर मतलब भावना में आकर बह ना जाओ, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।